हेलो एवरीवन, जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। जी हाँ, बायोलॉजी में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनकी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही अच्छे 90+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। सर ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पहले जो मैंने पेपर पैटर्न दिया था, बच्चों को एमसीक्यूज दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, आपको मैं मैच करा कर दे दूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं कि किस चैप्टर की कितनी वैल्यू है, क्या वेटेज है और वहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और हमें किन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करने चाहिए। वो 10 चैप्टर्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो आपको पता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। विथ ऑप्शन कितने आ सकते हैं? 8। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी कितने आ सकते हैं? 6। विथ ऑप्शन कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन मेरे बच्चों, मैं आपको बताऊं एक चीज, रिप्रोडक्शन तो आपको पढ़ करके ही जाना है। क्यों? क्योंकि सर ये टोटल ना बहुत ही इजी चैप्टर है, टोटल डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको डायग्राम पता है इन दोनों चैप्टर का तो बहुत ही इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे वो पॉलिनेशन हो, चाहे मेल गेमेटोफाइट हो, फीमेल गेमेटोफाइट हो, या फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर हो, या फिर जो भी क्वेश्चन आए, मोस्ट ऑफ द इन दोनों चैप्टर से जो क्वेश्चन आए वो डायग्राम बेस्ड रहे। चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे प्लेसेंटा हो, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या ओवा, या फिर गैमेटोजेनेसिस, यही से क्वेश्चन आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा सारा जो पूरा यूनिट है ना सर, ये टोटली डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको इनका डायग्राम नहीं पता तो उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उनकी लेबलिंग करिए, वहां से पक्का क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विथ ऑप्शन 6। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4 क्वेश्चन विथ ऑप्शन 6। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन 4 क्वेश्चन विथ ऑप्शन 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब क्या कि ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन, ये जो जेनेटिक्स का यूनिट है, इससे टोटल 12 मार्क्स आ सकते हैं विथ ऑप्शन कितने? 18 मार्क्स। मैं आपको बताऊं पढ़ना कैसे इसको। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मेरे बच्चों पहले तो मेंडल्स बाबा का लॉ याद रख लेना, और उसे पढ़ने के लिए उससे पहले टर्मिनोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए। फिर उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक्स लिंक्ड रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना। आपने पढ़ा है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलासीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, है ना, ये सारे क्वेश्चन यहां से ज्यादातर पूछे जाते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जरूर पढ़ करके जाना आप। फिर उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, यहां से क्वेश्चन आते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। वहीं बात करें हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो आपको पहले तो 3 वो एक्सपेरिमेंट याद रखने हैं, ग्रिफिथ का, अवेरी मैक्लियोड मैककार्टी का, हर्शी एंड चेस का। फिर उसके बाद क्या? सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और उनके नेचर, ठीक है, वो याद रख लेना है। फिर उसके बाद HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये आपको पता होना चाहिए, और लैक ओपेरॉन, ये आप करके जाना सर। ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन आपको पता होना चाहिए, और ह्यूमन का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, इनका क्या ऑर्डर था, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, बिहेवियर क्या था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ट्रिक दी है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे बच्चों प्लांट वाटर रिलेशन। अच्छा हाँ, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर भी बताने वाला हूं कि वो कौन से ऐसे 10 चैप्टर हैं जहां से 60 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर उनकी अगर आपने प्रिपरेशन कर ली ना, तो ओवरऑल 60 मार्क्स से ज्यादा भी क्वेश्चन वहां से आते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्लांट वाटर रिलेशन, इसमें आप क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ रूट और रूट हेयर, ये पढ़ के जाना आप। फिर उसके बाद छोटे मोटे कुछ और टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं वर्नलाइजेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है ना, गटेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ये पढ़ लीजिएगा आप। प्लांट ग्रोथ, ठीक है, तो ग्रोथ कर्व वगैरह पढ़ लेना आप। फिर उसके बाद यहां से सबसे इंपॉर्टेंट 90% इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आते हैं वो हार्मोन से आते हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, साइटोकाइनिन हो, जिबरेलिन हो, चाहे एब्सिसिक एसिड हो, या फिर इथाइलिन। 90% क्वेश्चन प्लांट हार्मोन से आते हैं, यहां से आप ये पढ़ लेना। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए आप यहां पे। तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो देखो आप 5 क्वेश्चन, यहां पे 7 क्वेश्चन विथ ऑप्शन कितना? 10 क्वेश्चन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 क्वेश्चन विथ ऑप्शन 11 क्वेश्चन। तो अगर हम पहले बात करें रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन की, तो यहां पे कौन कौन से ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए? तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन,
रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए, और OHDC ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये आपको पता होना चाहिए, क्लोराइड शिफ्ट वगैरह पता होना चाहिए आपको। फिर उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर बात करें इसमें जो दूसरा टॉपिक होता है सर्कुलेशन का, वो जो टॉपिक है उसमें हार्ट की एनाटॉमी, आर्टरी और वेन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर कार्डियक आउटपुट इनपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड के बारे में आप पढ़ करके जाना, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और ब्लड ग्रुप के बारे में यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप क्या पढ़ करके जाएंगे सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ के जाना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, फिर आई वगैरह के स्ट्रक्चर से उतना नहीं पूछा जाता, बट एक बार देख लेना। ठीक है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व एक बार देख लेना, उनका नेचर देख लेना, बिहेवियर देख लेना और कैसे काम करता है। उसके साथ साथ सिनेप्टिक नर्व्स है ना, जो सिनेप्टिक जो गैप होता है उनके बीच में कैसे ट्रांसमिशन होता है इंपल्सेस का, वो पढ़ करके आपको जाना है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वही उसके बाद हम बात करें बच्चों, इसमें जो दूसरा आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले तो न्यूरल है, उसमें ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा है केमिकल, तो उसमें आप हार्मोन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जरूर पढ़ लेना, उसके पार्ट, उसके फंक्शन और हार्मोन्स, उसकी एक ही पेज की, सिंगल पेज की ट्रिक मैंने दी है, अपलोड की है, जाकर देख लेना। फिर उसके बाद हम बात करें अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है ना, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है, इनके बारे में एंटीजन और इम्यूनिटी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा एक बार। फिर ठीक है, कैंसर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, HIV वायरस से क्वेश्चन आता है, ट्यूमर से क्वेश्चन यहां से आते हैं, और डिजीज उनके कॉजेटिव एजेंट, मोस्ट ऑफ द केस में मलेरिया पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, यहां से अगर हम बात करें अब तक जो क्वेश्चन आए हैं सर, मैं आपको बता दूं रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिक एसिड रिलीज कर रहा है, कौन सा एंजाइम किससे मिल रहा है, कौन सा हार्मोन किससे मिल रहा है, कौन सा विटामिन किससे मिल रहा है, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। बिल्कुल वहां से पढ़ लेना चार्ट। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे, पहला तो सबसे पहले पढ़ना आपको PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या पढ़ना आपको, वेक्टर पढ़ लेंगे आप। उसके कितने फॉर्म होते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, कैसे कट करता है, कहां से कितने टाइप के होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद बायोपायरेसी, बायोएथिक्स, ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ करके जाने। उसके बाद हम बात करें मेरे बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इंटरेक्शन, कंपटीशन क्या होता है, कॉमनसेलिज्म क्या होता है, एमेंसेलिज्म क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, म्यूचुअलिज्म क्या होता है, सिम्बियोटिक क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। फिर छोटे मोटे क्वेश्चन, नेटैलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी क्या होता है, कन्फर्मर क्या होता है, रेगुलेटर क्या होता है, ये सारे टॉपिक आप करके जाना। ठीक है, इकोसिस्टम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल पिरामिड वगैरह पढ़ लेना आप। ठीक है, और किस टाइप के एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ये सारा आप पढ़ लेना यहां से। ठीक है, फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कि पोलर एरिया से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाएंगे तो बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, है ना। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, कि आपसे पूछ लिया जाता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बायोडायवर्सिटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज को याद रखिएगा। फिर इन सिटू कंजर्वेशन और उसके एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक पर आई होप सो आपकी पकड़ होगी, अगर नहीं है तो ज्यादा ज्यादा प्रिपरेशन करिए। अच्छा, ये तो ओवरऑल मैंने बता दिए। अब 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, समझिए, अगर मैं पहले रखूं बच्चों, सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना चाहिए तो वो स्टार्ट के ये 5 चैप्टर हैं। जी हाँ, इन चैप्टर्स को बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, IMP। फिर उसके बाद मेरे बच्चों बात करें हम, ये दोनों चैप्टर हो गए। ठीक है, यहां पे टोटल 5 चैप्टर, यहां पे 2 चैप्टर, कितने हो गए, 7 चैप्टर। फिर उसके बाद मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो आपको पढ़ना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, IMP। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। फिर क्वेश्चन कहां से बच्चों, इसको, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को, और बायोडायवर्सिटी। ये मेरे मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।